नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असग़र और मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाल ही में एक मुनाज़रा देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ जो पादरी सैमसन जॉन साहब और ख़ावर रशीद भट्ट साहब के माबैन हुआ, और उसमें पादरी साहिब ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सदाकत पर सवाल उठाते हुए ये बात इरशाद फरमाई कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में तज़ाद है। तो आइए ज़रा उनके अल्फाज मुलाहिज़ा करते हैं और उनकी बात को सुनते हैं और फिर उस पर उसकी हकीकत को बयान करते हैं कि असल हकीकत क्या है और पादरी साहिब को समझने में कहाँ गलती लगी है। आगे जी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को लोगों की मौजूदगी में तोड़ा। ये एक ही वाक़या है कि उन्होंने एक जगह पे लिखा हुआ है कि उन्होंने गैर मौजूदगी में तोड़ा बुतों को। 21 की 57 से 68 में ये वाक़या लिखा हुआ है कि उन्होंने गैर मौजूदगी में बुतों को तोड़ा। लेकिन आप 37 की 87 से 97 तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है नहीं जी, उन्होंने लोगों की मौजूदगी में तोड़ा। एक जगह गैर मौजूदगी में, दूसरी जगह पे लिखा है जी मौजूदगी में तोड़ा। जी, जैसा कि आपने सुना कि पादरी साहिब क्या फरमा रहे हैं। पादरी साहिब कह रहे हैं कि सूरह सफ़ात की आयत नंबर 87 था 97 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बात फरमा रहे हैं कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़े तो उस वक्त लोग मौजूद थे। और सूरह अंबिया की आयत नंबर 57 था 68 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमा रहा है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़े तो उस वक्त लोग मौजूद नहीं थे। तो ये तो तज़ाद हो गया। इसको कहते हैं झूठ बोलकर खुदा का जलाल जाहिर करना, क्योंकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई कि जहाँ पर हम ये कहें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बुत तोड़ रहे थे तो वहाँ पर लोग मौजूद थे और दूसरी जगह पर लिखा हो कि लोग मौजूद नहीं थे। ये पादरी साहिब ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को लेकर झूठ बोल दिया है। वो शाहिर ने क्या खूब फरमाया है कि खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के इन फूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। तो पादरी साहिब सूरह सफ़ात की आयत में जो बात नकल हुई है आयत नंबर 87 तक 97 में, वो ये बात दर्ज हुई है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि भाई आप लोग जाएं, मेरी तबीयत ख़राब है और मैं आपके साथ उस मेले पे, उस फंक्शन पे नहीं जा सकता। और वो लोग जब चले गए तो उन्होंने बुतों को मुखातिब करके कहा कि तुम क्यों नहीं खाते हो, तुम क्यों नहीं पीते हो, और फिर डंडा लेकर उनको तोड़ दिया। तो जब वो लोग मेले से फारग होकर जल्दी जल्दी अपने घरों को वापस आए तो तब उन्होंने देखा कि उनके तो बुत टूटे हुए हैं। तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी तरफ मुतवज्जा हुए और उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ों की परस्तिश करते हो जिनको तुम अपने हाथ से तराशते हो। उन लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि एक खंदक बनाई जाए, एक मकान बनाया जाए और उसमें आग जलाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए, क्योंकि उसने हमारे बुत तोड़ दिए हैं। और दूसरी जगह सूरह अंबिया की आयत नंबर 57 था 68 में थोड़ा तफसीलन ये वाक़या दर्ज है, क्योंकि एक जगह पे इजमालन है, एक जगह पे तफसीलन है, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक सितारे की तरफ देखकर कहा कि मेरी तो तबीयत बड़ी सख्त ख़राब होने वाली है, तो मैं नहीं जाऊँगा। क्योंकि वो लोग तोहम परस्त थे, तो वो इन बातों पर यकीन किया करते थे। जैसे कि आज के दौर में भी तोहम परस्त मौजूद हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट गई है तो लिहाजा आप 10 कदम पीछे चले जाएं, आप नहीं तो हमें नुकसान होगा। तो ये तोहम परस्ती है जो कि इस्लाम के अंदर शिरक है। और मैं समझता हूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह वाक़या एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत वाक़या है जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बयान करता है तौहीद के ज़माने। लेकिन पादरी साहिब कहते हैं जी कि यहाँ तज़ाद है। अब देखिए सूरह अंबिया की आयत नंबर 57 तक 68 में क्या बात लिखी हुई है। वहाँ लिखा है कि फिर वो लोग मेले के ऊपर चले गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
کیا کیا کہ انہوں نے دل میں کہا کہ تم جاؤ تو صحیح، میں تمہارے بتوں کے خلاف ایک تدبیر اختیار کروں گا، اور پھر انہوں نے بتوں کو توڑ دیا۔ تو جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ بت تو ہمارے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو یہ کس نے توڑے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بڑے والے نے توڑے ہوں گے، اس کے کندھے پر کلاہڑا ہے، باقی اس سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم تم مذاق کر رہے ہو، یہ تو نہ بولتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، تم اچھی طریقے سے جانتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم پھر اس اللہ کو چھوڑ کر جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکتی ہیں نہ بول سکتی ہیں۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک آگ جلا کر اس میں ڈال دیا جائے۔ اب پادری صاحب، کاش کہ عقل اگر کسی بازار سے دستیاب ہوتی تو آپ کا یہ خاکسار، آپ کا یہ غریب بھائی کسی سے قرض ادار پکڑ کر ہی وہ عقل خرید کر آپ کو ہدیہ کر دیتا کہ بھائی جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیتے ہیں، اگر وہ وہاں پر موجود ہوتے تو وہ کیا ان کو بت توڑنے دیتے یا ان کو اپنے خداؤں کی بے حرمتی کرنے دیتے؟ وہ تو ان کو جگہ پر ہی قتل کر دیتے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، عقل نہ ہو تو موجے ہی موجے، اور وہ مسیحی ہی کیا جس کو عقل ہو، کیونکہ ہر مسیحی جو ہے اس میں عقل تو ہوتی نہیں ہے، اور جس کو عقل آ جائے وہ الحمدللہ مسیحی تو رہتا نہیں ہے۔ تو اس جگہ پر قرآن مجید فرقان حمید کے کہیں پر بھی تضاد موجود نہیں ہے جہاں پر یہ بات لکھی ہو کہ ایک جگہ پر لوگ موجود تھے اور ایک جگہ پر لوگ موجود نہیں تھے۔ دونوں جگہوں پر لکھا ہے کہ لوگ میلے پر چلے گئے اور پھر وہاں سے جلدی جلدی اپنے گھروں کی طرف لوٹے، اپنے گھروں کی طرف واپس آئے، تو آگے آ کے دیکھا تو ان کے بت ٹوٹے ہوئے تھے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کسی فنکشن پر جاتے ہیں، کسی تقریب پر جاتے ہیں، تو وہاں سے گھر واپس آتے ہیں نا، وہیں پر تو نہیں رہ جاتے۔ تو وہاں پہ جب وہ اپنے نسب پہ، اپنے ایک جہاں پہ انہوں نے ان کا کوئی مذہبی تہوار تھا وہاں پر وہ جمع ہوئے تھے، اور وہاں سے جب گھر اپنے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر آپ نے بہت بڑی فیلسی سے کام لیا ہے اور بہت ہی بڑا جھوٹ بولا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔